हरे कृष्णा। तो ये मैं बहुत सुंदर आपको एक पद सुनाने जा रहा हूँ रसखान जी का, जो सवैया है। तो इसमें कह रहे हैं रसखान जी, सुनिएगा। धूर भरे अति सोहत श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनिया कटी पीर कछोटी, वाछा भी कौरस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सले गयो माखन रोटी। तो इसमें क्या है रसखान जी कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, जिसका वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो प्रतिदिन जो सखियां थी, यशोदा माई की सखियां, जो भगवान के माता के समान थी, वो कृष्ण उनको इतने सुंदर लगते थे कि कोई ना कोई उपाय लेकर के वो चले आती थी नंद भवन में, नंद के महाराज के आंगन में, ताकि कृष्ण को बार बार कृष्ण का दर्शन हो सके। तो एक बार एक सखी आई है कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद भवन में, और वो नंद भवन में देख करके दूसरे सखी से कह रही है कि धूर भरे अति सोहत श्यामजू। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो सुबह सुबह का समय है और भगवान खेल रहे हैं, और भगवान बहुत छोटे उसमें उम्र के हैं, तो बहुत ज्यादा वस्त्र भी नहीं पहने, कपड़े भी नहीं पहने हैं, और आंगन में खेल रहे हैं। और खेलते खेलते जैसे कई बार भगवान गिरते थे, उड़ते थे, घुटने के बल चलते थे, तो शरीर में, हाथ में, घुटनों में, शरीर में थोड़ा धूल लगा हुआ है। और जब धूल भगवान के श्याम सुंदर शरीर पे, भगवान के जो सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर शरीर है, उन पे जब धूल लगा हुआ तो और ज्यादा भगवान की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। यही चीज गोपी गीत में गोपियां भी बोल रही है, अटति यद भगवान अहनि काननम, कि जैसे कि विभ्रदावृतम, जब भगवान के आवृत पे घना रजस्वलम दर्शयन मुहूर, जो रज मतलब होता है धूल ही, बहुत मोटा धूल का, जो गायों के खुर से उड़ने वाले धूल चढ़ जाता है, तो और भगवान की उससे सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे धूल भरे अति सोहत श्याम, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं कृष्ण, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जिनका लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, और बाल लंबे लंबे बड़े होते हैं, और तब तक उनको बांध करके बालों को चोटी बना दिया जाता है, जैसे बच्चों को बहुत सुंदर लगते हैं बच्चे। तो वैसे एक सखी कह रही है कि सखी जब कृष्ण के चोटी बंधा रहता है, और तो और भी जो चोटी कृष्ण की उनकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। और क्या कह रहे हैं कि खेलत खात फिर है अंगना, कि अब एक हाथ में कुछ रोटी मक्खन मिश्री वगैरह लिए हुए हैं, और खेल रहे हैं, खा भी रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और उसी कोर्टयार्ड में, आंगन में ही, जो नंद भवन का आंगन था, उसी में उनको घूमना था, क्योंकि इतने बड़े तो हुए नहीं है कि बाहर उनको जंगल जाने दिया जाए, छोटे से अभी कृष्ण। तो कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीर कछोटी, कि भगवान घूम रहे हैं और भगवान के चरणों में पैजनी बंधी हुई है, घुंघरू बंधे हुए हैं, और जब भगवान चल रहे हैं तो घुंघरू आवाज कर रहे हैं। तो कई बार भगवान को भी नहीं पता चलता थी कहां से आवाज आ रही है, तो भगवान रुक रुक के देखने लगते थे। और जब भगवान को पता चल जाता था कृष्ण को कि ओ, जो मेरे पैरों में जो पैजनियां बंधी हुई है, जो पायल है, इससे आवाज आ रहा है, तो भगवान बार बार चल चल के, रुक रुक के, चल चल के सुनते थे और सुनाते थे माता यशोदा को और गोपियों को, उनकी आनंद में वृद्धि करने के लिए। तो पग पैजनिया कटी पीर कछोटी, और भगवान के कटी पे जो अलग अलग हार श्रृंगार होता था, और करधनी भगवान पहनते थे, जो कि बहुत सुंदर भगवान के सुंदरता को बढ़ा देती। एक्चुअली में जो आभूषण होते हैं, वो भगवान के शरीर पर आकर के उनकी सुंदरता, आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान का शरीर इतना सुंदर है, जो कि ऐसा नहीं कि आभूषण आने से भगवान का सुंदरता बढ़ रहा है,
भगवान वैसे भी इतने सुंदर है कि बिना आभूषणों के भी सुंदर है और आभूषण पे और सुंदर हो जाते हैं, और आभूषणों की सुंदरता कृष्ण के सुंदरता से बढ़ जाती है। तो ये है। फिर कह रहे हैं कि वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, कि वह छवि को, उस छवि को जो रसखान जी बार 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 देखना चाहते हैं। और वारत काम कला निधि कोटि, कि करोड़ों कामदेवों के सुंदरता को, करोड़ों अलग अलग कृति के रचनाकारों की रचनाओं को भी वार देना चाहते हैं, बौछार देना चाहते हैं, उस पे त्याग देना चाहते हैं कृष्ण की सुंदरता के लिए। कि इतना सुंदर कृष्ण है कि उस पे वारत काम कला निधि, जो कला के निधि समुद्र है, मतलब बहुत बड़े से बड़े कलाकार की जो बेस्ट से बेस्ट कला है, वो भी कृष्ण के सुंदरता के आगे फीकी पड़ जा रही है, कुछ भी नहीं है। और आखिरी में सखी कह रही है कि काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कि उस कौवे का, जैसे जो भगवान कह रहे हैं कि हाथ में लेकर के माखन मिश्र रोटी के साथ खा रहे हैं और घूम रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, और अचानक से एक कौवा जो कि ऊपर भगवान के वो जो नंद भवन था उसके डार पर बैठा हुआ है, और अचानक से आया भगवान के हाथों से लेकर के चला गया, और कृष्ण ऐसे कौवा को देख रहे कि ओ मेरा हाथ का रोटी छीन करके ले गया। तो कह रहे हैं रसखान जी की क्या सौभाग्य है उस कौवे का, उस कौवे का, जो कि साक्षात भगवान का महाप्रसाद उसको ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। साक्षात भगवान के हाथ से भगवान का महाप्रसाद उस कौवे को मिल रहा है। क्या सौभाग्य है उस कौवे की, सौभाग्य की सीमा नहीं है, कुछ भी उस कौवे के इस भाग्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो उस कौवे के भाग्य को सराहना करें जो साक्षात भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया है और खा रहा है। तो बहुत ही सुंदर पद है जिसमें विशेष रूप से भगवान के जो बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, और कैसे जो माता के स्तर की जो गोपिकाएं होती थी कृष्ण के बाल स्वरूप से बहुत अट्रैक्ट होती थी, बहुत आकर्षित होती थी, और बार 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 येन केन प्रकारेण कृष्ण को देखना चाहती थी, और देखने के बाद आपस में कृष्ण के लीलाओं का चर्चा किया करती थी। तो वही दो गोपी मिल करके यहाँ पर कृष्ण के लीला का चर्चा कर रही है, बाल स्वरूप का चर्चा कर रही है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।